Text 9. So let's begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नाचामं तानि कर्माणि निबाधनान्ति धनञ्जय उदासीनावत् आसीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु नाचामं तानि कर्माणि निबध्नान्ति धनञ्जय उदासीनावत् आसीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु नाचामं तानि कर्मणि निबध्नान्ति धनञ्जय उदासीनावत् आसीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु. कोमल श्लोका पढ़ो. हरे कृष्ण माता जी. नाचामं तानि कर्माणि निबन्ता ते धनञ्जय उत्साहवद् असीनम् असक्ता तेषु कर्मसु. Okay, Bhavika read the shloka. कोमल सुरक्षा कर्माणि धनञ्जय उदासीनवदस्य तेषां कर्मसु. माता जी पढ़ भी लिया. अच्छा, भाविका पढ़ो. नाचमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. Asta, go ahead. हरे कृष्णा. पूजा माता जी आप पढ़िए. One at a time. उदासीनवत् असीनाम् असक्तां तेषु कर्मसु. पूजा माता जी पढ़िए. नाचामं तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवद् आसीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु. नेक्स्ट सोनिका आप पढ़ो. नाचामं तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. Uma, would you able to read the shloka? आप पढ़ पाओगे? Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. अब ये क्या है? धनंजय किसको बोला गया है? अर्जुन को. धनंजय क्यों बोला गया है? क्योंकि उन्होंने धन एकत्रित किया था जब युधिष्ठिर महाराज ने रात्रि यज्ञ किया था. So Arjuna got the responsibility to bring the wealth. Wealth लाना था, तो he brought the lots of wealth. So that's one name of Arjuna is Dhananjaya. ठीक है. यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो कर्म है ये मुझे नहीं बांधता. ठीक है. अगर देखो, अगर ये कार्य भगवान को बांध रहा है तो मतलब भगवान भी फिर बद्ध जीव हुए. जो जिसको बांधे वो बद्ध है ना, मगर भगवान बद्ध नहीं है ना. बद्ध कौन है? जीवात्मा बद्ध है, भगवान बद्ध नहीं है. ठीक है. तो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कार्य है मुझे बांधता नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अंडर दी मोड. मैं कल आपको फोटो दिखाना चाह रही थी, कल भगवत गीता नहीं था मेरे पास वहां पे. आई विल शो यू. यहाँ पे ये पिक्चर मैंने पहले भी बहुत बार आप लोगों को दिखाई है, बट लेट मी शो वन मोर टाइम. This picture you all might have seen. Sorry. Just hold up. ये पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? You all able to see this picture? हरे कृष्णा. दिख रहा है ना? अब इस पिक्चर में कृष्णा इज अबव द 3 मोड्स. ठीक है. जो 3 मोड है ये जीवात्मा को बांध के रखती है, मगर कृष्णा ऊपर है इससे. तो यहीं से हमें दिख जाता है कि कृष्णा बद्ध नहीं है, वो गुणों के अधीन नहीं है ना. तो कोई भी कार्य है जो भौतिक जगत के, वो उनको बांधता नहीं है. इट डजंट बाइंड हिम, isn't it? So any work that in the material world, it doesn't going to bind Krishna. ठीक है. वो कृष्णा को बाइंड नहीं करता है. So any work in the material world doesn't bind Krishna, but we are bounded by it if we are under the modes. अगर हम गुणों के अधीन है तो हमें भी बांधता है वो. ठीक है. कृष्ण कहते हैं आई एम एवर डिटैच्ड, लाइक न्यूट्रल है वो इन चीजों में.
ठीक है, द मोर अंडरस्टैंडिंग वी विल रीड इन द परपट में हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. One should not think in this connection that the supreme personality of Godhead has no engagement. अब कोई बोले कि भगवान को कोई कार बांधता नहीं है, मतलब इनको कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते, ये कोई एंगेजमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं. In his spiritual world, he is always engaged. In Brahma Samhita 5.6, it is stated, Atma Ramasya Tashyati Prakrityana Samagamaha. He is always involved in his eternal blissful spiritual activity, but he has nothing to do with these material activities. कर्म बांधता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कुछ कर्म नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं. He has his own engagements, but in the spiritual world, those activities are spiritual. Material activities नहीं होती. अब जो चीज मैटर है वो बांधता है, जो स्पिरिट है वो बांधता नहीं है. ठीक है, जैसे कल भी हम पढ़ रहे थे कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म. आई डोंट नो, वी आर स्टडीइंग इन भागवतम और भगवद गीता, अब दोनों साथ साथ में चल रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मुझे. सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म. अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण अगर हम दें कि अब जैसे गाने सुनने का शौक, आई थिंक एवरीबॉडी लव्स म्यूजिक. सबको म्यूजिक पसंद है. एवरीवन लव्स म्यूजिक. यस और नो? सबको म्यूजिक पसंद है? यस माता जी. सबको पसंद है ना. आई एम आल्सो म्यूजिक लवर. Before, like in the beginning of my college time, I used to listen so many old music, or especially the English songs I used to listen, or शाम के time पे radio and all. So I used to hear music all the time. तो आप कोई खाली बैठेगा भौतिक जगत में, लोग गाने ही सुनते क्या करेंगे? ठीक है. People have that tendency to hear the music. I still have that tendency to hear the music. अभी भी मुझे गाना सुनना पसंद है, मगर अब क्या है, कंटेंट चेंज हो गया. ठीक है, पहले क्या था, भौतिक गाने होते थे, और अब क्या है, नाउ द लेक्चर्स आर देयर, नाउ द कीर्तन्स आर देयर. ठीक है, नया नया मेलोडीज कीर्तन होता है, लाइक वैष्णव सॉन्ग्स आर देयर. अभी भी टेंडेंसी है, अभी भी वो इच्छा है गाने सुनने की, म्यूजिक सुनने की, मगर कंटेंट चेंज हो गया. देखो, डिजायर तो चेंज नहीं ना की सुनने की, वो अभी भी है, मगर क्या चेंज हुआ, कंटेंट हो गया मैटर से स्पिरिचुअल. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर मटेरियल टेंडेंसीज टू स्पिरिचुअल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ये नॉर्मल उदाहरण है. ठीक है. सो मटेरियल एक्टिविटीज, क्योंकि हम भौतिक गाने सुनेंगे ना, हम भौतिक चेतना में रहेंगे. बट द मोर वी हियर अबाउट कृष्णा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, दैट प्यूरिफाइज आवर कॉन्शियसनेस. वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है. यहाँ लिखा है, मटेरियल एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड ऑन बाय हिज डिफरेंट पोटेंसीज. The Lord is always neutral in the material activities of the created world. This neutrality is mentioned here with the word udasinavat. He has control over every minute detail of material activities. He is sitting as if neutral. इसको दोबारा से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? Material activities are being carried on by his different potencies. The Lord is always neutral in the material activities of the created world. अब भौतिक जगत की जो कार्य हैं वो भगवान की डिफरेंट पोटेंसीज हैं, उनसे होता है. जैसे बताया जाए, माया एनर्जी है. अब हम लोग कोई कार्य करते हैं, सैंक्शनिंग तो भगवान ही करते हैं ना उसकी. जैसे भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उसकी सैंक्शनिंग, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें, सैंक्शन किसकी थ्रू होती है? भगवान के थ्रू. तो न्यूट्रल वो किस सेंस में है, उनको भुगतना नहीं पड़ेगा कुछ भी. ठीक है. अब जैसे चोर चोरी करना चाहता है, उसकी इच्छा है, ठीक है, तो उसकी सैंक्शनिंग कौन कर रहा है? सुपर सोल परमात्मा. ठीक है, वो उसकी सैंक्शनिंग, ये भगवान का. देखो, एक चीज ध्यान में रखना, भगवान की सैंक्शन और विल में अंतर है. सैंक्शन मतलब सैंक्शन करना, मगर वो उनकी इच्छा नहीं है. ठीक है, बोल दिया हाँ करो, मगर इच्छा नहीं है भगवान की. ठीक है, और उनकी जो विल होती है, अगर वही कार्य करें देन इट्स गुड. ठीक है, so we have to be in sync with Lord's will, not, कहते ना, not my will, thy will. मेरी इच्छा है नहीं, भगवान की इच्छा अनुसार कार्य होना चाहिए. सो मगर जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाता है तो वो भगवान फिर सैंक्शनिंग होती है. अब जैसे चोर चोरी करना चाहता है तो वही प्रे करके जाता है, हे भगवान आज कुछ बड़ा हाथ लग जाए, ठीक है, ज्यादा पैसे आ जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं. वो भी प्रे कर रहा है ना, कर तो प्रे रहा है वो भी. भगवान उसकी भी सैंक्शनिंग करते हैं, सैंक्शन करते हैं. अगर भगवान न्यूट्रल क्या है, उनको भुगतना नहीं पड़ेगा. कॉन्सिक्वेंसेस कौन भुगतेगा? चोर भुगतेगा. ठीक है, अब चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, भुगतेगा वो. जो कर्म किया, बुरा किया, भुगतेगा कौन? वो भुगतेगा. अच्छा कार्य करेगा, उसमें भी सैंक्शनिंग भगवान की है. ठीक है, मगर भुगतेगा कौन? अच्छा एंजॉय कुछ करेगा तो वो हम कर जाते हैं, मतलब we become the instruments. So in that sense, Lord is neutral because everything is working under his direction. ना तो कुछ चलता होने की अधीन रहा है, मगर वो न्यूट्रल होते हैं कि he doesn't suffer the results, मतलब suffer the consequences of all those things.
This neutrality is mentioned here with the word udasina vat. तो इस श्लोक में जो वर्ड आया उससे बताया गया न्यूट्रलिटी के बारे में. Although he has control over every minute detail of material activity, he is sitting as if neutral. अब कंट्रोल तो उन्हीं का ही है ना. He is above all. So सारी मैंने जैसे बोले सेक्शनिंग उन्हीं के थ्रू होती है. जैसे यहाँ पे the example can be given of a high court judge on his bench. By his order, so many things are happening. Someone is being hanged, someone is being put into jail. किसी को फांसी लगाई जाती है, किसी को जेल में डाला जाता है, किसी को कुछ पैसे दिए जाते हैं. But still he is neutral. अब जो जज है न्यूट्रल है ना. He is giving his judgment. अब कोई डकैत आ रहा है कि सजा सुना रहता है जैसे सभी उधर. He has nothing to do with all that gain and loss. उनको जो जज है उसको कुछ नहीं करना किसको फांसी हुई किसको पैसे मिले. उनको सिर्फ अपने कमांडमेंट देने nothing else. ठीक है. Similarly, the Lord is always neutral, although he has his hand in every sphere of activity. जैसे मैंने बोला यहाँ पे अच्छा बुरा देखो किसी को पैसे मिले ना अच्छा कार्य किया तो उसको पैसे दिए. किसी की सजा कम हुई अब किसी को जेल में डाला. जो बुरा करेगा उसको जेल में डाला. ठीक है. जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा मिला. उसी प्रकार से हम अच्छी इच्छा रखते हैं we will enjoy. बुरी रखेंगे we will suffer. But Krishna is simply saying yes, go ahead, go ahead, go ahead. ठीक है. चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए. That's the sanctioning. मगर जो भी भुगतना है वो हम लोग ही सफर कर जाते हैं. तो इस सेंस में लॉर्ड इज न्यूट्रल. ठीक है. Lord is always neutral, although he has his hand in every sphere of activity. In Vedanta Sutra 2134, it is stated, Vaishyamaya Nirghanyata, he is not situated in the dualities of the material world. अब भौतिक जगत की ड्यूअल नेचर है. ड्यूअल कैसा है? सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी है, सब कुछ है ना. ड्यूअल नेचर है. मगर भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता. He is transcendental to these dualities. हमारे पास सुख आएगा हम बड़े खुशी खुशी में रहेंगे, दुख आ जाएगा तो रोना पिटना शुरू हो जाएगा हमारा. पर भगवान हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहते हैं. Nor is he attached to the creation and annihilation of this material world. अब देखिए हम मेहनत करते हैं अपनी हार्ड अर्न मनी से. We buy a land. ठीक है. अब जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं देन हम लोग फिर उसका डिजाइन बनवाते हैं घर का, फिर घर बनवाते हैं और फिर अपने हिसाब से उसमें पेंट करवाएंगे, कलर करवाएंगे, ये लगवाएंगे वो लगवाएंगे. और अगर हम भगवान ना करे भूकंप में घर टूट जाए, हमारी आसक्ति है ना उस घर से, अब वो टूट जाएगा तो कितना दुख होगा हमें. या अगर हमें कभी अपना घर ही छोड़ के जाना पड़ता है तो कितनी आसक्ति है कि नहीं. आज अभी हम भागवतों में पढ़ रहे थे 337 में ये श्लोक लिखा है यहाँ पे. तो उसमें यही बताया था कि कितनी आसक्ति होती है हमारी फैमिली मेंबर से, घर बार से. स्पेशली जो चीजें हमारी खुद की होती है हम खुद मेहनत करके बनाते हैं और वो चीज हमसे छीन जाए कितनी दुख की बात है. अब यहाँ पे देखा जाए तो क्रिएशन तो भगवान के थ्रू ही है ना. प्राइमरी क्रिएटर इज लॉर्ड. दो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया मगर उनको इंटेलिजेंट जब प्रोटोटाइप या प्रोटोकॉल होता है वो किसने दिया? ब्लूप्रिंट भगवान ने प्रोवाइड किया ना. उनको बुद्धि दिया कि किस तरह से करना है कैसे करना है. और हर जीवात्मा उन्हीं के अंश है. तो ये क्रिएशन भी उनकी है. अब ये जो एनिहिलेट होती है जब खत्म हो जाती है सब कुछ ही तबाह हो जाता है उनको बुरा नहीं लगता. He was totally detached. He was totally fine with it. ठीक है. Fine in the totally detached. उनको he was not attached. Creation हुआ तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया ना. Annihilation कैसे हो जाए? नहीं. He was totally neutral. The living entity take their different forms in the various species of life according to their past deeds, and the Lord does not interfere with them. देखो लास्ट का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है? The living entities take their different forms in the various species of life according to their past deeds. कि जो एक जीव आत्मा है वो अलग अलग स्पीशीज में जन्म लेता है अपने पुराने कर्मों के अनुसार. तो अब अगर यदि आप लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है अपने किसी मित्र या किसी व्यक्ति विशेष को देख के कि ये इतना सुंदर क्यों है, ये इतना बुद्धिमान क्यों है, इसके पास इतनी धन दौलत क्यों है, तो मैं आपको बता दूं आपको उसमें जलन करने की जरूरत नहीं है. ये आप ही के कर्म है जो आपको कम है या ज्यादा है. ये उसके कर्म है कि उसके पास ज्यादा है या कम है. ठीक है. तो किया धरा आप ही का. आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही मिलेगा आपको. कर्म क्या है? एज यू सो सो शैल यू रीप. आप जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे ना. अब देखो बोए बोए क्या कहते हैं? बोए का क्या कांटे के तो आई डोंट नो. नवीन महाराज एक बड़ी अच्छी भजन कुछ गाते हैं मुझे याद नहीं आ रहा. बोए फूल बोए बीज कोई पेड़ बबूल का हाँ? आम कहाँ से होए? क्या
बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हाँ वेरी गुड। बोए पेड़ बबूल बोए क्या, खैर दोबारा रिपीट करना, क्या बोला? बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हाँ, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए। तो भाई आप बबूल के पेड़ लगाए तो आम कहाँ से खाओगे आप, है? तो अभी आपको जैसा भी शरीर मिला है, सुंदर है, गंदा है, पिंपल वाला है, या कहीं डिफिशियंसी है, कहीं दिखता कम है, या बाल झड़ जाते हैं ये भाई आप ही के कर्म है, आपके कर्म है, ठीक है? अब जैसा किया तो वैसा भुगत रहे हो, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी इनसिक्योरिटीज की बात नहीं आती, ठीक है? सो कौन बात रही हंस रही है? सो लॉर्ड डज नॉट इंटरफेयर विद देम। अब ये जो हमारे कर्म है, हमारे कार्य से भगवान इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि हमारी इच्छा है ना, विल है। देखिए हमें एक मिन्यूट इंडिपेंडेंस दी गई है, जिसमें भगवान भी खुद इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है? भौतिक जगत में, इस पूरी दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं, देखा जाए तो नथिंग बिलोंग्स टू अस। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, भुक्तानाम ये तपसम सर्वलोकम महेश्वरम, मैं ही सबका, मैं महेश्वरम, सब कुछ मेरा है, ठीक है? हम तो यहाँ पे किराएदार बैठे हैं, यहाँ पे थोड़ी कृपा है भगवान की, तो कुछ मिल रहा है, खाने को ले रहे हैं, हम समझ लेते हैं मेरा सब कुछ है, बट हमारा कुछ नहीं है। हमारी एक ही चीज अपनी है, वो क्या है? इच्छा, फ्री विल, जो भगवान में है, जिसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते। कहते ठीक है, तुम्हें भौतिक जगत में रहना रहो, तुम्हें भगवत धाम आने भगवत धाम आ जाओ, ठीक है? माया के धक्के खाने, लात घूसे खाने, यहीं बैठो, ठीक है? और अगर मेरी सेवा करनी है तो मेरी सेवा करो, भगवान इंटरफेयर नहीं। दो बीइंग परमात्मा हमारे हृदय में होते हैं, हमें इंट्यूशंस आती हैं, गलत सही का पता चलता है, हमें बताते हैं, अगर हम ना सुने ना कार्य करें, इट डजंट इंटरफेयर। आपको फोर्सिबली नहीं, इंटरफेयर क्या होता है कि फोर्सिबली कुछ दबाव डालना, प्रेशर डालना, बोलना ऐसा करो ऐसा करो, इट डजंट डू दैट थिंग। हमें पूरी इच्छा दी है भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को भी भगवद गीता में बोला, यथेच्छसि तत्कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा अर्जुन, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुम डिसीजन लो, तुम्हें लड़ना है कि जंगल जाना है, व्हाट यू वांट यू डिसाइड, ठीक है? तो अर्जुन ने तो बोला कि नहीं, मेरे को समझ में आ गया, आई विल डू। सो दैट वाज द वाइज पर्सन। तो हमें भी, ठीक है, ये जो इच्छा है, तो अगर आप जैसा भी आप भुगत रहे हो, आप अच्छा नहीं, अच्छा बुरा नहीं भुगतना चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो, भौतिक कलम से पार जाना चाहते हो, आप कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अपीयरेंस दिया है, तो वो एक स्टेटमेंट कहते हैं भौतिक जगत जेंटलमैन के लिए नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन। तो जो जेंटलमैन है उसके लिए भौतिक जगत एक फिट प्लेस नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉट अ फिट प्लेस फॉर लिविंग, ये जगह सही नहीं है, रहने लायक नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब रहने लायक जगह तो भगवत धाम ही है, तो वहां जाने का प्रयास करता है, ना कि यहाँ पे सड़ने का प्रयास करता है, ठीक है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। आई विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका। तो इस प्रकार से भगवान क्या है, सैंक्शनिंग देते हैं, मगर खुद उन पे इंफ्लुएंस नहीं होता, जो भी भुगतान है वो हमें खुद करना पड़ता है, एंजॉय एंड सफर, वी विल डू दैट थिंग, ठीक है? तो इस श्लोका समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हरे कृष्णा। ना ये श्लोका मैं बहुत बार कोट करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है। तो ये जो श्लोका है इम्पोर्टेंट भी है, अगर आप याद कर सकें तो प्लीज करिएगा। तो इसमें लिखा है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते साचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत विपारिवर्तते। क्योंकि भगवत गीता का जो पहला श्लोका मैंने याद किया था वो यही श्लोक है जो द फर्स्ट वर्ड्स आई मेमोराइज्ड ऑफ भगवत गीता इज दिस वन, यही श्लोक है जो मैंने सबसे पहले याद किया था। इस श्लोका में क्या बताया है, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइक होप गिविंग फॉर मी, मुझे काफी सॉलेस मिलता है इस श्लोक को पढ़ के। क्या लिखा है, भगवान क्या बताते हैं? कहते हैं, दिस मटेरियल नेचर व्हिच इज वन ऑफ माय एनर्जी इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। ये देखो क्या लिखा है भगवान ने, वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। तो किसकी डायरेक्शन के अंदर कार्य चल रही है? भौतिक एनर्जी जो है, भौतिक जगत है, किसकी डायरेक्शन के अंदर कार्य कर रहे हैं? भगवान। ओ सन ऑफ कुंती, प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स, under its rule this manifestation is created and related again and again। भौतिक जगत में प्रोड्यूस होता है, मूविंग नॉन मूविंग जो भी है, भगवान कहते हैं ये सब कुछ मेरे अधीन हो रहा है, मेरे अंडर हो रहा है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि जो भी जीवन में हमारे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान की डायरेक्शन है उसमें। देखिए अगर हम लोग भगवान की साइड में रहते हैं, if we are on the like if we are on the we are devotees, we are doing everything for the Lord, we don't have to worry about anything। जैसे मैंने पहले भी एक बात बताई है, डिपेंडेंसी हैज इट्स ऑन ब्यूटी, कि एक निर्भर होना किसी पे, उसकी अलग ही सुंदरता है। कैसे? जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया, आप घर पे अकेले हो, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़े, कितनी सिरदर्दी, अरे दूध लाना है, अखबार लाना है, इसका देना है, वो देना है।
अब घर पे माता पिता है, आपको टेंशन नहीं होती, आपको पता ही नहीं घर के क्या खर्चे हैं, आप अपने कामों में लगे हो ना, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा करना है आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान पे निर्भर होते हैं, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वी आर सरेंडर ऑन टू, वी आर जस्ट रेंडरिंग डूइंग आवर ड्यूटी, रेंडरिंग सर्विस टू हिम, रेस्ट ही विल टेक केयर ऑफ। ठीक है, अब बहुत ही जगत में हम रहेंगे तो सुख दुख भी रहेगा ही, क्योंकि ये नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का, सुख दुख रहेगा। मगर जब हम भगवान के होते हैं तो हमारे पास अगर दुख भी है तो वो भी हमें कहीं ना कहीं भक्ति में बढ़ाने के लिए होता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है जब इस चीज को पढ़ते हैं कि वो एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, भगवान कहते हैं सब मेरे अधीन चल रहा है, चिंता मत करो। तो फिर अगर बुरा भी होता है वी हैव टू, ठीक है भगवान देख रहे हैं, कोई बात नहीं, यू जस्ट हैव टू टॉलरेट, हमें जब उस सिचुएशन को टॉलरेट करना, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है इस चीज से, हम बता सकते हैं कि यहाँ पे भगवान का प्रभुत्व भी स्थापित होता है। प्रभुत्व मतलब लाइक ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, लाइक कृष्ण सेज एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, और इधर लोग बहुत ही जगह बोलते हैं मेरे अधीन हो रहा है सब कार्य, बट भाई अपनी ईगो को डाउन करो, भगवान कह रहे हैं भौतिक जगत में जो भी मूविंग नॉन मूविंग सब मेरे अधीन हो रहा है, सो कीप योर ईगो डाउन, एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, तो आई एम द सुप्रीम फादर, सब मेरे अधीन हो रहा है, सब मेरे अधीन चलते हैं, so he is the supreme person, the supremacy is also established in the shloka, ठीक है। तात्पर्य पढ़ेंगे हम। It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of the material world, remain the supreme director. ठीक है, जैसे मैंने बोला जो भी कार्य है, he is the supreme director, सब कुछ इन्हीं के अधीन होता है। The Supreme Lord is the supreme will and the background of this material manifestation, but the management is conducted by material nature. सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार, सब कुछ उन्हीं पर, उनको बैकग्राउंड में होते हैं। लगता है कि जैसे माया काम कर रही है, जिस प्रकार से, सॉरी आई विल गिव दैट एग्जांपल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, तो एवरीथिंग इज, लगता है कि माया कर रही है मगर सब भगवान के अधीन होता है। कृष्ण आल्सो स्टेटेड इन भगवद गीता दैट ऑल द लिविंग एंटिटीज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्पीशीज आई एम द फादर, अहम बीज प्रथा पिता, कि मैं ही सीड गिविंग फादर हूँ। The father gives seed to the womb of the mother for the child, and similarly the Supreme Lord by his mere glance, भगवान सिर्फ देखते हैं प्रकृति पे और प्रकृति के गर्भ में different species आ जाते हैं just by mere glance, ठीक है। All these living entity, although born under the glance of Supreme Lord, take their different bodies according to their past deeds and desire. तो हमें शरीर कैसे मिलता है, हमारी खुद के पुराने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार, ठीक है। आप मरते समय जिस चीज के बारे में चेतना आपकी होती है, आपको अगला शरीर वैसा ही मिलता है। यम यम वापि स्मरण भावाम, हमने 8वें अध्याय में पढ़ा पिछले चैप्टर में। सो द लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द मटेरियल क्रिएशन, ही सिंपली ग्लांसेस ओवर मटेरियल नेचर इज दस एक्टिवेटेड। वो सिर्फ मटेरियल नेचर पे ग्लांस करते हैं और मटेरियल नेचर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वर्किंग में आ जाता है, सब कुछ क्रिएशन में आ जाता है। So there is undoubtedly activity on the part of the Supreme Lord. The example is given in the Smriti. When there is a fragrant flower before someone, the fragrance is touched by the smelling power of the person. Yet the smelling and the flower are detached from one another. जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया कि एक अगर खुशबूदार फूल है, किसी व्यक्ति ने पकड़ा है, ठीक है, तो जो फ्रेग्रेंस होती है touched by the smelling power of the person. अब जो पर्सन है उसकी सूंघने की क्षमता है, तो उससे वो क्या है, उसको सूंघ पाता है, ठीक है। Yet the smelling and the flower are detached from one another. अब जो फूल है और सूंघने की जो क्षमता है वो अलग अलग है ना। There is similar connection between the material world and supreme personality of Godhead. He has nothing to do with the material world, but he created by his glance and ordains. भगवान को भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ आके वो कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं या गुणों के अधीन नहीं है, ठीक है, कुछ कार्य नहीं करना है। He simply created, ordained, finished the business. कोई लेना देना नहीं, इज न्यूट्रल, ठीक है। ये हम लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम। इन समरी, मटेरियल नेचर विदाउट द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कैन नॉट डू एनीथिंग। अब अगर हम लोग समरी देखें इन शॉर्ट कि जो भौतिक जगत है जहाँ पे जैसे सुप्रीम डायरेक्टर बताया गया भगवान को, सो एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शन, ही इज द सुपरिंटेंडेंट, येट द सुप्रीम पर्सनालिटी इज डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटी। वो सब कुछ उनके अधीन रहा है मगर वो भौतिक कार्यों से परे हैं, इज डिटैच्ड, वो खुद कार्य नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनके अधीन हो रहा है मगर वो उनके कार्यों के अधीन नहीं है। आप कह सकते हैं वो खुद मटेरियल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
that we need to understand. बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हम इतना समझ लें कि सब कुछ भगवान के अधीन हो रहा है, this material world is created under him, it is maintenance सुपरिटेंडेंस भी उन्हीं का ही है, मगर वो कोई भी कर्म यहाँ पे तो वो लाइक मटेरियल एक्टिविटीज नहीं मानी जाती या कर्म के अधीन नहीं होते। तो जो यहाँ पे रहते हैं जीवात्माएं जो कर रही हैं कार्य, वही अपने कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं, मगर भगवान उन कर्मों से परे है। दो इट इज वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शन, बट वो इसमें सम्मिलित नहीं होते, उनको कर्म नहीं लगता। ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो आप लोगों का किसी कोई प्रश्न रहेगा तो आई विल टेक अप, और कोई चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड, ट्राई टू help you to understand. Yes, any of you have any questions or comments or any realizations or any questions, please go ahead. कोई भी प्रश्न हो आप random question भी पूछ सकते हैं, I can take up. Yes. Yes, Hare Krishna. Any of you having anything to say or something? Please say yes or no. Or any question from morning Bhagavatam class? Okay, if nothing, so I had certain chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गंत्रा श्रीमद् भागवतम की भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all the somebody buddies की जय. Thank you so much. See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.